गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम 9th क्लास का हिस्ट्री के पहले लेसन फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्सप्लेन करेंगे। इसका पर 2 पार्ट में पढ़ा देंगे। पहले पार्ट ये है, व्हाट इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब है रैपिड चेंजेस इन all walks of life। रैपिड एकदम बदलाव। ये आपका 14 जुलाई 1789 में फ्रांस में हुआ है। जैसे वहाँ का जनता ने, जैसे लुई 16 का एडमिनिस्ट्रेशन थे, वहाँ का जनता 14 जुलाई 1789 को रात में लुई का बास्टेल फ्रसन फोर्ट्रेस किले में हमला किया है और राइन नदी में सब निकाल, कुछ लोगों ने इसके तोड़फोड़ किया है। उसके जहाँ जिसके वेपन्स जहाँ थे सबको, जो कैदियों को आज़ाद करवा दिया गया, वेपन जो निकाल के चला गया और उसका जो किले तोड़कर राइन नदी में फेंक दिया है। और सब जितना भी वहाँ कर्मचारी थे उसमें कईयों को मारा है, इसको मिलिट्री जनरलों को मारा है। लुई और लुई के पत्नी मेरी एंटोनेटी को ये आपका बंदी बना दिया गया। इसमें कारण क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण है 2-3 है। रीजंस फॉर फ्रेंच रीजंस। पहला रीजन है, रीजन देखो, रीजन फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण इकोनॉमिक रीजन है। इसमें अगर इंक्रीजिंग टैक्स बढ़ा दिया, मेन चीज है इकोनॉमिक। ठीक है, तो फ्रेंच सोसाइटी 3 हिस्से में बटे हुए हैं। जैसे हमारे इंडिया में 4 जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 जाति है। ऐसे फ्रांस में पुराने जमाने में 1789 से पहले, दैट मीन्स ओल्ड रिजीम के समय पर 3 सेक्शन है। फर्स्ट एस्टेट, इसे कहते हैं सेकंड एस्टेट, जो तीसरा है थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्लर्जी है, जैसे पादरी लोग। सेकंड स्टेज में आपका जो नोबल्स है, इसमें है प्रीस्ट क्लर्जी, इसे कहते हैं प्रीस्टस, ये नोबल्स। बाकी इसी में वेल्थ, फार्मर्स आते हैं, वकील है, जो अकाउंटेंट है, छोटे मोटे जो लोग, जितना व्यापारी छोटे मोटे जो लोग होते हैं इसी में आ गए। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को कोई भी टैक्स देने की, नो टैक्स, इनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। जो टैक्स देने वाला है ये थर्ड स्टेज। इन पे 2 प्रकार की टैक्स देना है। 2 प्रकार की टैक्स का मतलब ये होता है आपका टेली एंड तिथे नाम का 2 टैक्स है। पहला है टेली, दूसरा है थिथे। ठीक है, थैली टैक्स है और थिथे टैक्स है, 2 प्रकार की टैक्स आपको देना पड़ेगा। जैसे मतलब थर्ड स्टेट को देना, फर्स्ट स्टेट को कोई टैक्स की जरूरत नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को देते हैं टेली, ये टैक्स है। ये थर्ड स्टेट सेकंड स्टेट को देते हैं, नोबल्स को, सेकंड नोबल्स को देते हैं टेली। मीन्स अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 2/3 तो देना ही देना है, 2/3 देना है। और तिथे नाम का टैक्स है, तिथे, ये तिथे टैक्स होता है। डेली टैक्स दे दिया इसको, नो सेकंड स्टेट को देना है। ये देना किसको है? थर्ड स्टेट को देना है। और थर्ड स्टेट को फर्स्ट स्टेट को देते हैं, मीन्स प्रीस्टों को देते हैं, इसे कहते हैं तिथे कहते हैं, तिथे, तिथे मीन्स इसमें
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, दीज आर एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, प्रोड्यूस में से 10 इतना ही देना है, ये ठीक है। तो बैड वेदर की वजह से देखिए टैक्स तो देना ही देना है। बैड वेदर, बैड वेदर, वेदर की वजह से टैक्स अनएबल टू पे टैक्स। ये टैक्स देने में प्रॉब्लम क्या हुआ? बैड वेदर, अनएबल टू, मौसम खराब होने की वजह से, ठीक है। अब देखो आपको, तो लुई की शादी जब हुआ है, व्हेन लुई 16 की शादी जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है मेरी एंटोनेटी से हुआ है, जब इसने जो राजगद्दी में 20 साल की उम्र में जब राजा बनकर आ गए, तभी इसने अपना खजाने में देखा कुछ भी नहीं थी, खजाना खाली थे। तो इनके सामने एक ही मतलब था, कैसे भी अपना टैक्स बढ़ाना है। टैक्स गवर्नमेंट का केवल एक ही इनकम है, टैक्स, ठीक है। तो उसने टैक्स बढ़ा दिया। बैड वेदर कंडीशन है, एक तो मौसम वहाँ का बहुत बुरी है, जनता पे कोई काम धंधा नहीं था, जनता परेशान हो गया। तो इसी प्रकार टैक्स पे कोई फायदा, मतलब इसके बर्डन्स हो गए। और ऊपर से सबसिस्टेंट क्राइसिस नाम का दिखा, सबसिस्टेंट क्राइसिस, सबसिस्टेंट क्राइसिस, इसका मतलब इनकम बहुत कम है, एक्सपेंस ज़्यादा, ये जनता बड़ा परेशान हो गई, ये एक मेन रीज़न था, ठीक है। अब आप देखिए, एक स्टेट जनरल नाम का डिपार्टमेंट है, स्टेट जनरल, ये मीटिंग स्टेट जनरल का, स्टेट, अब देखो आपको बता दूंगा मैं स्टेट जनरल क्या है। अब आपको तो समझ में आ गया स्टेट जनरल, ये स्टेट जनरल, ये 300 आएगा, 300 मेंबर्स फर्स्ट स्टेट से, 300 आएगा सेकंड स्टेट मेंबर्स सेकंड स्टेट से, 600 आएगा आपका थर्ड स्टेट से, मेंबर्स आएगा थर्ड स्टेट से। लेकिन इसका तो बैठने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ चेयर पे बैठेगा फर्स्ट स्टेज, ये साइड में बैठेगा सेकंड स्टेज, और जो खड़े रहते हैं दीवार के सहारे में खड़े रहते हैं, यहाँ लुईस स्टेट राजा बैठे हैं, हम फर्स्ट स्टेज के मेंबर्स बैठेंगे, सेकंड स्टेज के मेंबर्स मेज के दोनों साइड में बैठेंगे, और थर्ड स्टेज वाले खड़े रहते हैं, वो हाथ ऐसा मोड़ के खड़े रहता है, उसका कोई बोलने के राइट नहीं था, ठीक। तो ये मीटिंग बुलाने की राइट होता है केवल राजा के पास है। ये मेरे विचार से 1615 के बाद कभी बुला ही ना, लुई की मर्जी है, जब बुलाना तो बुला लेते, नॉर्मली वो बुलाते नहीं, जब टैक्स बढ़ाना अपना काम है। तो जनता परेशान है, पॉपुलेशन बढ़ गई, प्रॉपर्टी स्ट्रगल फॉर द सर्वे, सबसे पहले ये प्रॉब्लम क्या हुआ, वहाँ जनसंख्या बढ़ गई, फूड, देखिए फूड, जनसंख्या बढ़ने के अनुसार तो फूड ग्रेन्स का भी डिमांड बढ़ जाते हैं। तो लेकिन वेज जितना भी तनख्वाह उस हिसाब से कॉप नहीं कर पाया, could not cope with the increasing demand of price, and the salary wages could not be cope with the current situation, means जितना भी जो तनख्वाह तो बढ़े ना है, एक्सपेंस बढ़ते बढ़ते जा रहा है, खर्चा बढ़ते बढ़ते जा रहा है, वो प्रॉब्लम सामने आएगा। और मौसम खराब थे, ड्रॉट, सूखापन पड़ गया, और ड्राई विंटर है, तो वहाँ खेती नहीं भी ना हुआ, और इसी के कारण से सबसिस्टेंस क्राइसिस भी आ गया। और ये प्रिविलेज क्लास है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को प्रिविलेज क्लास कहते हैं, मैंने बताया प्रिविलेज क्लास। इसका रीज़न है क्या, उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उसे जस्ट एंजॉय, वो अपना जीवन का मजे लेते हैं, बाकी थर्ड स्टेट वाले इतने परेशान रहते हैं, ये इसका मतलब, ठीक है। इसका अब आपको ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या इम्पोर्टेंट लोगों के बारे में
कल हम आपको बता दें, ठीक है। हाउ हु आर द पीपल हु वर द मास्टरमाइंड ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये पार्ट 2 में कल आपको समझा। गुड इवनिंग।